जादुई क्रेयॉन। एक ऐसी दुनिया जहाँ युवा अपने फोन से चिपके पड़े रहते थे। ट्रेविस अपने स्केचबुक में खोया रहता था। ट्रेविस, बेटा, चलो बाहर धूप लेकर आते हैं। चलो ना बेटा। मैंने कल ही ले ली माँ। खिड़की के पास रहकर अच्छी तरह से तस्वीर बनाने को धूप लेना नहीं कहते। माँ, मैं जरूरी काम कर रहा हूँ। चलो ना, पड़ोस में सेल लगी है। असली लोग, असली धूप और सब कुछ असली बोरियत। मिसेस हेंडरसन अपनी पुरानी कला का सामान बेच रही हैं। कहते हैं कलाकारों के देखने का नजरिया अलग होता है, लेकिन ट्रेविस को भी पता नहीं था क्या होगा जब वो उस अजीब बक्से की तरफ गया। ओह, तुम्हें मिल गया। मैं सही इंसान का इंतजार कर रही थी। ये बस एक क्रेयॉन है। कभी कभी बेटा, कोई एक ही काफी होता है। सिर्फ यार्ड सेल्स में ऐसी चीजें मिलती हैं जो बेकार होने के बावजूद जादुई होती हैं। माँ को अच्छा नहीं लगेगा मैं उन्हें छोड़कर आ गया, लेकिन मुझे देखना था कि इससे पहले उसका मन बदले, उसके हाथ चलने लगे। कुछ खास नहीं, बस कुछ साधारण, कुछ अच्छा। मैं तुम्हें बुलाने वाला हूँ जैक्स। जादू में विश्वास करना और आपके बेडरूम में अचानक उसे सच होते देखने में फर्क होता है। ओह, अब ठीक है। पन्नों में घुटन होती है, पता है? मैं तो तुम्हें बोलने में दिक्कत हो रही है? मेरे सींगों को अच्छा आकार दिया है। बहुत सरल लेकिन जादुई। ये सच नहीं है। एक मिनट, तुम बोलते और उड़ते भी हो। मैं तुम्हारी बेचैनी की तरह असली हूँ जो तुम्हें होने वाली है। बैठना चाहोगे क्या? जानते हो ट्रेविस, दो तरह के लोग जादू को खोजते हैं। एक जो पूछता है मैं क्यों, और दूसरा जो पूछता है अब क्या। मुझे लगता है तुम वो दूसरे वाले हो। क्या? तुम क्या चीज हो यार? मैं वही हूँ जो तुमने बनाया, एक सुशील और बढ़िया कद वाला ड्रैगन। लेकिन सबसे जरूरी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जरूरत के वक्त तुम्हारे मन की आवाज। और बस ऐसे ही वो तन्हा लड़का जो लोगों से ज्यादा अपनी तस्वीरों के साथ वक्त बिताता था, उसने एक असली दोस्त को बनाया, एक नीले पालतू ड्रैगन को। सवाल ये है कि इसके बाद तुम क्या बनाने वाले हो? मुझे नहीं पता। सही जवाब, तुम एक असली कलाकार हो। अरे वाह, तुम्हारी मम्मी का चेहरा उस तरह लाल हो रहा है जैसे इंसानों का होता है जब वो। चलो, मुझे तुम्हें छिपाना होगा। याद रहे, तुमने मुझे बनाया है, तुम फिर से बना सकते हो। बस ड्रैगन से कम मशहूर बनाना, ठीक है? कमाल है ना, घबराहट में अक्सर लोग कितने क्रिएटिव हो जाते हैं, खास करके जब पेरेंट्स हमेशा की तरह गलत वक्त पर आ धमकते हैं। कुछ भी करो, मगर उस क्रेयॉन को मत घुमाना। बिना बताए ऐसे ही कोई मुंह उठा के चला जाता है क्या बेटा? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं घर पर कुछ भूल गया था, बस उसे ही लेने आया था। बेटा, मुझे तुम्हारा इस तरह से इस कमरे में पूरा दिन अकेले रहना। ये सही नहीं है ट्रेविस। ये सारी तस्वीरें, ये कल्पनाएं। उन्हें छूना मत। अरे, इस तरह से अपनी मम्मी से बात मत करो। कभी कभी प्यार में गुस्सा करना पड़ता है और कभी कभी डांटना भी जरूरी हो जाता है। बेटा, हमें फिक्र है। तुम्हारे दोस्त हुआ करते थे, तुम बाहर जाया करते थे। पिछले हफ्ते तुम बस 2 बार स्कूल गए। वो असली दोस्त नहीं है माँ। इनसे तो असली ही है। ये सारी तस्वीरें हैं। तुम्हें असली लोगों के साथ रहना चाहिए ट्रेविस। शायद मुझे नहीं रहना चाहिए। बहुत हुआ ट्रेविस, अब हम इन तस्वीरों को उतारने वाले हैं। नहीं, मत करो। ये मेरा कमरा है, मेरी कला, मेरी जिंदगी। ट्रेविस मेसन, मुझे अकेला छोड़ दो। आप कुछ नहीं समझते, कभी नहीं समझोगे। कभी कभी जो दीवारें हम अपने आसपास बनाते हैं, हम उन्हीं के अंदर कैद हो जाते हैं। हम एक फैमिली मीटिंग करने जा रहे हैं ट्रेविस, 5 मिनट में। तुम नीचे आ जाना। मुझे कहना पड़ेगा, किताब के अंदर रहना मेरे अस्तित्व को शोभा नहीं देता। वो तुम्हें चाहते हैं ट्रेविस। वो मुझे बदलना चाहते हैं। दोनों में फर्क है। वो तुम्हें समझाना चाहते हैं, यही एक फर्क है।
जादू के बारे में अजीब चीज ये है कि जब हालात बुरे हों, ये तभी आपकी जिंदगी में आती हैं। याद रखना, जो भी तुम बनाओ, उम्मीद है वो ड्रैगन्स को ना खाएं। कुछ बहुत ही आसान बनाऊं? मैंने इसे करने को नहीं कहा। कभी कभी कला अपने रचयिता को भी हैरान कर देता है, जिस तरह बच्चे अपने पेरेंट्स को करते हैं। जिससे मुझे याद आया, जरा देखो तो। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। साफ है तुम इसे कंट्रोल नहीं कर रहे। देखते ही देखते कुछ मिनटों में ट्रैविस का कमरा कला का सागर बन गया। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे घर वाले कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस 5 मिनट और। ये तुमने ठीक 10 मिनट पहले कहा था, और 2 तस्वीरों के पहले। और ये कमरा एक जादुई सफारी पार्क बनने से पहले। लेकिन ये सारे परफेक्ट हैं। देखो ये कितने खुश हैं। तुम्हारे वापस आने तक ये यहीं रहेंगे। ठीक है, चलो सब लोग वापस किताब में आ जाओ। याद रहे वो मदद करना चाहते हैं, भले ही वो समझ नहीं पा रहे। क्या हो अगर मैं भी गलत समझ रहा हूँ? आज पूरे दिन में तुमने सबसे समझदारी की बात की है। और फिर ट्रैविस नीचे गया। उसका बाहर जाना बंद हो गया, लेकिन घर बैठे रहने का एक फायदा है कि आप अपना मनचाहा काम कर सकते हैं। और सोमवार भी आ चुका था। पेरेंट्स ने ट्रैविस से वादा लिया था कि वो हफ्ते में 5 बार स्कूल जाएगा। मुझे लगता है इन सबको कंट्रोल में रखना जरूरी हो गया है। हर कलाकार की जिंदगी में एक पल आता है जब उसे लगता है वो हकीकत को बदल सकता है। तुम क्या कर रहे हो भाई? जो इन सबको संभालने में मेरी मदद कर पाए। कोई बेहतर। किससे बेहतर? मुझसे भी बेहतर। कोई परफेक्ट हो जाए तो अक्सर वो अपने से नीचे वालों को कमतर समझने लगता है। ट्रैविस रुको, शायद हमें अच्छे से सोच लेना। वैसे अंदर रहने से बाहर रहना ज्यादा अच्छा है। खलबली मची हुई है ना? चलो इसे ठीक करते हैं। वाह, ये तो मेरी बात कभी नहीं मानते थे। इसलिए क्योंकि उन्हें नहीं मानना चाहिए। इतनी क्षमता, लेकिन अभी काफी काम बाकी है। तुमने ये कैसे? मैं तुम ही हूँ, लेकिन बेहतर। तुम जो भी बन सकते थे अगर तुम इतने डरते नहीं। हर चीज का मकसद होता है। इसने कहा नहीं कैसा मकसद? ड्रैगन में भी बदलाव लाना पड़ेगा। ये बेफिजूल की बकबक बंद करनी पड़ेगी। नहीं, जैक्स को बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं। सब लोग सावधान। आज ट्रैविस को बताएंगे इज्जत कैसे कमाते हैं। ट्रैविस, ये सही नहीं। स्कूल के लिए देरी नहीं हो रही। तुम जाओ ट्रैविस, मैं सब संभाल लूंगा। भरोसा रखो, आखिर मैं तुम ही तो हूँ। लेकिन यही तो दिक्कत थी, वो ट्रैविस नहीं था। वो था जो ट्रैविस कभी बनना चाहता था। जादू के बारे में एक चीज ये भी है कि वो असली दुनिया को बेरंग बना देता है। पता है, अगर तुम उनसे बात करो तो शायद वो तुम्हें पसंद करने लगेंगे। क्या जरूरत है, अब तुम लोग हो ना। हे अजीब लड़के, क्या आप भी अपनी कल्पना की दुनिया में खोए हुए हो? तुम कल्पना का एक नमूना उसे दिखा सकते हो। चुप रहो जैक्स। क्या हुआ, मम्मी को फोन कर रहे हो? अरे नहीं, तुम किसी को फोन करने का बहाना बना रहे हो। ट्रैविस, तुम जो भी सोच रहे हो,
क्या हूँ अगर मैं उन्हें दिखा सकूं बस एक बार कि मैं क्या कर सकता हूँ। सुनो अजीब लड़के, आज कोई दुखी तस्वीर नहीं बना रहे हो क्या? गहरी सांस लो, उन्हें देखने मत दो। अरे ये क्या है भाई? वापस दो मुझे वापस दो। तुम लोगों ने सुना दोस्तों, देखो इसकी प्यारी ड्राइंग्स। सच में ब्रैंडन, तुम्हें ये सब करके मजा आता है? सहरा, तुम्हें कब से इसकी परवाह होने लगी? जब से तुम्हें दूसरों के हुनर से डर लगने लगा है, तुम उनकी चीजों को खराब करते हो। हुनर? ये बस कुछ अजीब तस्वीरें हैं और कुछ नहीं। मतलब जो वीडियो गेम्स में होते हैं उस तरह के, या फिल्मी पोस्टर्स? जो जर्सी तुम पहने हो, किसी ने उन्हें बनाया है, समझे तुम? अब जाओ कहीं और वक्त की बर्बादी करो। तुम ठीक हो? हाँ, शुक्रिया। तुम्हें करने की जरूरत? असल में जरूरत थी। मैं देख सकती हूँ क्या? ये तो काफी अच्छे हैं। मुझे पसंद है। क्या? कुछ नहीं, बस तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम्हें जो पसंद है उसे छुपाना नहीं चाहिए। तुमने हेयर स्टाइल बदला है क्या? तुम बहुत अच्छे और अलग लग रहे हो। शुक्रिया। सुनो, वहाँ एक आर्ट क्लब है। मंगलवार को स्कूल के बाद वहाँ ज्यादा लोग नहीं आते, तो हम दोनों के लिए वो काफी अच्छी जगह है। सुंदर है। पता है, असली दोस्तों के सामने असली तरह पेश आना बुरी बात है। शायद। मुझे नहीं लगता है कि ये तुमने बनाया है। ये देखा हुआ सा लगता है। क्या ये ब्रैंडन है? क्या ये तुम्हारा स्कूल है? हाँ, लेकिन मैंने इसे नहीं बनाया। पता नहीं। तुम्हारी दबी भावनाएं ये स्केचबुक में उतर रही हैं। बस करो, बस करो। ट्रेविस, शांत। तुम्हें याद तो है ना कंट्रोल के बारे में? मैं कुछ नहीं कर रहा। जाहिर है तुम नहीं कर रहे।